लास्ट वाले क्लास में हमने देखा था क्या कि आपका पाइथन इनहेरिटेंस होता क्या है, ठीक है। उसके अंदर सिंगल लेवल और मल्टी लेवल क्या होता है, ठीक है। चाहे आप कैसे भी करो, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। जैसे ये एक पेरेंट क्लास है, ये एक चाइल्ड क्लास है। इन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन है तो वो क्या है, सॉरी, ये एक क्लास है एबीसी नाम से, ये एक एक्स वाई जेड नाम से क्लास है। अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, इनहेरिटेंस है, तो ये क्या बन जाएगी, पेरेंट बन जाएगी, ये चाइल्ड बन जाएगी, ठीक है। अगर इसका उल्टा करूं, जैसे ये अभी के लिए मैंने पेरेंट बना रखी है और इसके राउंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ आपने, ए बी सी, ये लिखा हुआ मान लो, ठीक है। तो अब ये पेरेंट बन चुकी है, ये चाइल्ड बन चुकी है, आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये ए बी सी यहाँ से हटा देता हूँ और इसके राउंड ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ एक्स वाई जेड। अब क्या होगा, अब ये पेरेंट बन जाएगी और ये चाइल्ड क्लास बन जाएगी, उल्टा हो जाएगा इसका। क्लियर है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझ में चाहिए कौन सा पेरेंट कब है और कौन सा चाइल्ड है आपका, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कल हमने डिस्कस किया था कि मल्टी लेवल क्या होता है। अब मल्टी लेवल में क्या था, जब एक्स वाई जेड की भी कोई एक और चाइल्ड क्लास होती है, जैसे स्टूडेंट, एम्प्लॉय, कुछ भी मान लो, और इसके राउंड ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, एक्स वाई जेड के तो ए बी सी लिख दूंगा, ठीक है। और स्टूडेंट क्लास के यहाँ पे राउंड ब्रैकेट में लिख दूंगा एक्स वाई जेड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये पेरेंट क्लास है, ये उसकी चाइल्ड क्लास है, और ये एक्स वाई जेड की एसटीडी जो है या स्टूडेंट जो क्लास है आपकी, एक्स वाई जेड की भी चाइल्ड क्लास है, ठीक है। एक्स वाई जेड बोल सकते हैं, एक खुद एक चाइल्ड क्लास भी है और एक पेरेंट क्लास भी है खुद, ठीक है। अब बात करते हैं आपका मल्टी लेवल की। मल्टी लेवल में क्या होता है आपका, सिंपली कि इसमें, सॉरी मल्टी लेवल नहीं, हम बात कर रहे हैं अभी मल्टीपल की। मल्टीपल में क्या होता है आपका कि पेरेंट आपके दो होते हैं और चाइल्ड क्लास एक ही होती है आपकी, ठीक है। यही होता है मल्टीपल में। यहाँ पे मान लो एक पेरेंट क्लास और है, एसटीडी स्टूडेंट नाम की, ठीक है। और ये जो एक्स वाई जेड है, ये आपका इनहेरिट है ऑलरेडी किससे, ए बी सी से, और मुझे इसको इनहेरिट करना है स्टूडेंट क्लास से भी। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, एस टी डी इस तरीके से लिख दूंगा। तो होगा क्या कि अब ये एक्स वाई जेड जो क्लास है, ये आपका एबीसी से भी इनहेरिट है, एसटीडी से भी इनहेरिट है, ठीक है, स्टूडेंट से भी इनहेरिट है। तो ये आपका मल्टी लेवल बन, सॉरी मल्टीपल बन गया आपका ये इनहेरिटेंस, ठीक है। जिसमें दो पेरेंट क्लास होती है, एक चाइल्ड क्लास होती है। क्लियर है। और इसी की अगर मैं उल्टे की बात करूं, अगर आप ऐसा लिख दोगे, सपोज जैसे आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, एक पेरेंट क्लास है, ठीक है, पेरेंट, और इसकी दो चाइल्ड क्लास है, जैसे एक चाइल्ड वन ये हो गया सी एच आई एल डी चाइल्ड, और एक चाइल्ड क्लास आपकी ये होगी सी एच आई एल डी चाइल्ड टू। तो ये जो आपका एग्जाम्पल है, ये किसका है आपका, हायरार्किकल का। ये वाला जो एग्जाम्पल है ये किसका है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। और ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है, ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। क्लियर है। अगर आप दो पेरेंट एक चाइल्ड करोगे तो मल्टीपल बनेगी, और इसका उल्टा, अब एक पेरेंट और दो चाइल्ड करोगे, या फिर एक पेरेंट और दो से ज्यादा चाइल्ड, यहाँ पे बोल सकते हो आप, तो ये किसका एग्जाम्पल है आपका, हायरार्किकल का, ठीक है। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके देखते हैं आपका कैसे काम करता है कैसे नहीं करता। यहाँ पे बस एक ये चीज याद रखना कि जो आपकी इनहेरिटेंस के अंदर क्लासेस होती है वो एक से दो भी हो सकती है, यहाँ पे दो से ज्यादा भी हो सकती है, पेरेंट में भी और चाइल्ड में भी, ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे हैं सिंपली एक बार के लिए मैं कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी, मल्टीपल की। तो मल्टीपल में मैंने क्या बताया था कि पेरेंट क्लास एक बनाऊंगा मैं, और इसकी चाइल्ड, सॉरी पेरेंट क्लास दो बनाऊंगा मैं। यहाँ पे मल्टीपल में पेरेंट क्लास दो रहेंगी और चाइल्ड क्लास एक रहेगी मेरी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में कनेक्शन हटा देता हूँ मैं। एक्स वाई जेड एबीसी भी एक क्लास है सिंपल, एक्स वाई जेड भी एक क्लास है सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टूडेंट को इनहेरिट कर दिया किससे, ए बी सी से भी, और कोमा एक्स वाई जेड से भी। तो होगा क्या कि यहाँ पे दोनों क्लासेस से ये इनहेरिट हो चुकी है। अब यहाँ पे एबीसी के पास कितने फंक्शन है, एक फंक्शन है सम नाम का। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड के पास कितने फंक्शन है, मल्टीप्लाई नाम का एक फंक्शन। लेकिन स्टूडेंट क्लास के पास कितने फंक्शन है, तीन फंक्शन है, एक मल्टीप्लाई, एक खुद का मल्टीप्लाई, एक एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई, और एक एबीसी वाला सम। तो यहाँ पे तीन मेथड हो गए आपके, ठीक है। ये आपका इनहेरिटेंस है। अब सॉरी मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस है आपका। अगर यहाँ पे एक दो पेरेंट क्लास और होती, जैसे कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, अब जैसे एक्स वाई जेड की जगह मान लिख दिया यहाँ पे टी यू वी, कुछ भी ले लो, ठीक है। और फिर अगर यहाँ पे ये होगी तो मैं क्या यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ टी यू वी, क्या इसको भी चाइल्ड एज ए पेरेंट क्लास यूज कर सकता हूँ यहाँ पे।
तो हाँ जी, आप ये चीज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये चाइल्ड क्लास है, अब इसकी 3 पेरेंट क्लासेस हैं, ABC, 2 XYZ, सॉरी 1 XYZ और एक आपका TUV। ठीक है, क्लियर है? कहने का मतलब है चाइल्ड आपकी एक होनी चाहिए, पेरेंट कितनी भी हो सकती है, 2 से ज्यादा। ठीक है, कम से कम 2 होनी चाहिए। अगर 2 नहीं होंगी, एक पेरेंट होगी तो होगा क्या, वो सिंगल इनहेरिटेंस बन जाएगा आपका। क्लियर है? अब बात करते हैं आपका, इतने में क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, प्रोग्राम को चला के दिखाना है। सिंपली अगर आप इसको चलाओगे तो होगा क्या, यहाँ पे हेलो चल जाएगा। हेलो कौन से में है? पहले सम में है। क्या मैंने चेक करो, यहाँ पे स्टूडेंट में पहले सम को कॉल कर रखा है, फिर मैंने मल्टीप्लाई को कॉल रखा है। मल्टीप्लाई में क्या है आपका, मल्टीप्लाई प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डाउट आएगा कि सर मल्टीप्लाई तो XYZ में भी था, मल्टीप्लाई आपका TUV में भी है, तो कौन से वाला मल्टीप्लाई चला होगा यहाँ पे, ऊपर वाला चला होगा या फिर नीचे वाला? इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई, फर्स्ट मल्टीप्लाई लिख लेता हूँ यहाँ पे, FIRST, फर्स्ट मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा सेकंड मल्टीप्लाई। ठीक है, और एक स्टूडेंट क्लास के पास खुद का भी मल्टीप्लाई फंक्शन है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा थर्ड मल्टीप्लाई। तो अब चेक करते हैं कि इस मल्टीप्लाई फंक्शन से पहले वाला खुद वाला चलेगा या फिर इनके पेरेंट वाले चलेंगे। तो क्रॉस चेक करो कौन सा चला, थर्ड मल्टीप्लाई, यानी कि पहले इसने अपने वाला चलाया है। और अगर इसके पास अपना खुद का नहीं होता, जैसे मैं इसका नाम चेंज कर लेता हूँ, जैसे डबल एल कुछ भी लिख लिया आखिर में, तो होगा क्या, अब ये मेरा मल्टीप्लाई फंक्शन तो नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से ये कॉल होगा तो किसको कॉल करेगा, या तो XYZ वाले को या फिर TU वाले को। तो पहले किसको कॉल करेगा, क्यों, यहाँ पे तो फर्स्ट का आंसर आया नहीं, जो क्लास यहाँ पे ABC लिखा हुआ है। ठीक है, अब वो इस चेक ABC में जाके चेक करेगा क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई नाम का फंक्शन है, नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या किया, वो अगले क्लास के पास गया, XYZ के पास, वो चेक करेगा ऑर्डर वाइज। हाँ ये चीज है, XYZ में है तो यहाँ पे XYZ का मल्टीप्लाई चलेगा, और अगर पहले आप TUV लिख देते हैं यहाँ पे और XYZ बाद में लिखते तो फिर वो TU वाला पहले चलता। ठीक है, कहने का मतलब जो क्लास पहले मिलेगी उसी क्लास का पहला फंक्शन चलाएगा, ये दूसरे वाले क्लास के इग्नोर कर देगा। क्लियर है यहाँ तक? तो ये आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस में कोई डाउट है? अब आगे है आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस, सॉरी हायरार्किकल इनहेरिटेंस। उसमें क्या होता है कि पेरेंट क्लास एक होती है और चाइल्ड आपकी एक से सॉरी 2 से ज्यादा होनी चाहिए। अगर एक रहेगी तो होगी क्या कि वो सिंगल इनहेरिटेंस बन जाएगी। तो यहाँ पे मान लो मैं ये पेरेंट बना लेता हूँ। अब यहाँ पे इसको मैंने चाइल्ड बनाना है, तो मैंने क्या किया, XYZ को राउंड ब्रैकेट किया, किससे, ABC से। तो अब ये पेरेंट क्लास है और ये मेरी XYZ है चाइल्ड किसकी, ABC की। अब यहाँ पे मैं TUV को भी ABC से ही इनहेरिट करूंगा, तो होगा क्या कि यहाँ पे पेरेंट क्लास एक है और चाइल्ड क्लास मेरी 1 2 बन गई कि नहीं बन गई, और इवन यहाँ पे तीसरी चाइल्ड क्लास भी यहाँ पे अवेलेबल है, ये वाली स्टूडेंट में। यहाँ से इसको हटा देता हूँ, तो होगा क्या कि XYZ TUV और स्टूडेंट तीनों चाइल्ड क्लास है किसकी, इसकी, ABC की। क्लियर है? ये आपका क्या हो गया अब, मल्टी सॉरी हायरार्किकल इनहेरिटेंस आपका। क्लियर है? अब इसको सिंपली चला के देखोगे तो क्या होगा, आप स्टूडेंट क्लास को चला रहे हो तो स्टूडेंट क्लास में क्या होगा, वो चेक करेगा इस क्लास का ये इसका ऑब्जेक्ट बनेगा आपका, और यहाँ पे इसके पास MU नाम का फंक्शन है, और इसके पास कौन सा फंक्शन है, ABC वाला। ABC में कौन सा है, सम। तो इसके पास सम या फिर MU वाला फंक्शन है, इसके पास और कोई फंक्शन नहीं है। तो यहाँ पे बोल रहा है मुझे MUL ये सिंपल मिलान है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल रहा है, नीचे एरर है। अगर इसको मैं यहाँ पे वो कर देता हूँ, ऐसे कर दूंगा, तो ये अब चला देगा, क्योंकि ये MUL किसके पास है, खुद के पास है, और ये सम वाला किसके पास है, पेरेंट के पास है, तो इसको वो चला देगा यहाँ पे। कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है? अब बात करते हैं आपका नेक्स्ट इनहेरिटेंस, उसमें क्या होता है, बच गया कौन सा, हाइब्रिड। अब हाइब्रिड इनहेरिटेंस में कुछ भी नहीं है, अगर सिंपल आपको ये चीजें समझ आ चुकी है ना, वो पहले वाली, तो ये बिल्कुल इजी रहने वाली है आप लोगों के लिए। बस इसमें फर्क ये है, इन हाइब्रिड जो इनहेरिटेंस है वो आपके दो इनहेरिटेंस का मिक्सचर है। ठीक है, आप बोलोगे सर हमारे पास तो चार हैं ऑलरेडी, इनमें से कौन से दो का मिक्सचर है, तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि कोई भी दो मिला लो, ये दो इनहेरिटेंस का मिक्सचर है, चाहे कोई भी दो उठा लो आप। ठीक है, दो इनहेरिटेंस का मिक्सचर रहने वाला है ये। अब मिक्सचर कैसे है ये चीज समझो आप, कैसे, मान लो यहाँ पे एक पेरेंट क्लास बनाई मैंने, जैसे S1।
ठीक है। अब इसकी चाइल्ड क्लास बनाई मैंने क्या, जैसे C1 बन गई, तो ये कौन सा इनहेरिटेंस बन गया, सिंगल। अब यहाँ पे इसकी मैंने क्या कर दी, एक C2 इस नाम से एक चाइल्ड क्लास और बना देता हूँ, कौन सी बन गई, मल्टी हायरार्किकल। ये हायरार्किकल हुई है आपकी, ठीक है। पेरेंट सिंगल है, यहाँ पे चाइल्ड दो है, तो हायरार्किकल हो गई। अब यहाँ पे इन दोनों की मैं ऐसे कर देता हूँ, ये एक सब चाइल्ड क्लास है, S3 सब चाइल्ड क्लास है, तो ये क्या बन गया आपके, अब हाइब्रिड बन चुकी है। अब बोलोगे सर यहाँ पे मल्टी लेवल वो तो रह गया आपका, मल्टीपल या फिर मल्टी लेवल तो रह गया। अब ध्यान से देखो, अगर आप S1 को हटा देते हो, ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं रखते, ये सिर्फ ये इतने पार्ट को ध्यान दो, ये कौन सा बन गया, मल्टीपल बन गई, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आपके किसकी, यहाँ पे है, मान लो मैं C2 को हटा देता हूँ, सिर्फ आप S1 C1 और इसको देखो, तो ये मल्टी लेवल बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है। अगर आप इन दोनों को हटा देते हो, तो ये कौन सा बच गया, S1 और C1 सिंगल चाइल्ड इनहेरिटेंस बन गया, बना कि नहीं बना। और अगर आप इन चारों को बना लेते हो, तो आपका बन गया हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड का मतलब यही है कि कोई भी दो इनहेरिटेंस का मिक्सचर आपका, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसको बनाएंगे कैसे, कुछ भी नहीं है, इजीली जो आप पहले करते आए हो वही करना है। जस्ट ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको ये चीज समझ ना आए तो आप पूछना, ठीक है, लेकिन करना आपने कर खुद से है इसको, कैसे। अब आप मुझे बताओ, S1 को अगर इसकी C1 का पेरेंट बनाना है तो क्या करोगे आप, C1 के राउंड ब्रैकेट में क्या डाल दोगे, S1। अब C2 को इसका S1 का चाइल्ड बनाना है तो क्या करोगे, S1 का चाइल्ड तभी बनेगा ना, इसके राउंड ब्रैकेट में S1 लिख दोगे तो, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, C2 पैर चाइल्ड हो गया, C1 भी चाइल्ड है किसका, S1 का। अब यहाँ पे SC के यानी सब चाइल्ड के राउंड ब्रैकेट में मैं क्या लिख दूंगा, C1, C2, तो होगा क्या, ये आपका हाइब्रिड बन गया। बस यही कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, एक पेरेंट क्लास यहाँ पे कोई भी बना लेना है, उसकी दो सब चाइल्ड क्लास बनाना है, उन दोनों को सब चाइल्ड सॉरी चाइल्ड क्लास को भी एक सब चाइल्ड क्लास बना के उससे इनहेरिट करवा देना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। बस ये चीज है, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। हाँ जी, ऑनलाइन में अच्छा, कोई डाउट है भाई ऑनलाइन में, ओके ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है इसका आपने, स्क्रीनशॉट की वैसे नीड नहीं है, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। वीडियो टेलीग्राम पे मैं वैसे ही भेज दूंगा, और यूट्यूब पे देखोगे तो आपको एडिट करके बनानी पड़ेगी, तो उसमें टाइम लग जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई, आपको और टॉपिक करना है आगे, या फिर आज के लिए इतना सफिशिएंट है। लेकिन इनहेरिटेंस टॉपिक आपका पीछे का क्लियर रहना चाहिए, किसी भी तरीके का आपको इनहेरिटेंस पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, अच्छे से पता होगा कि कौन किसका पेरेंट कब बनता है, कब किसका चाइल्ड बनता है, तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।